दोस्तों जरा इमेजिन करो, जहां मौत आपके ठीक सामने खड़ी हो और बचने का कोई रास्ता ना हो। पुलिस स्टेशन के अंदर डिटेक्टिव पलोन ने स्पाइडरमैन को 6 मर्डर्स के शक में अरेस्ट करने के लिए घेर लिया है। खिड़की के बाहर रात के अंधेरे में आसमान से कई पुलिस हेलीकॉप्टर्स की तेज स्पॉटलाइट स्पाइडी के चेहरे पे पड़ रही है। पूरी स्वैट टीम अपनी ऑटोमेटिक राइफल का लेजर उस पर तानी खड़ी है। स्पाइडी बिना एक सेकंड वेस्ट किए गोलियों की बौछार के बीच खिड़की से बाहर छलांग लगा देता है। पुलिस अंधाधुंध फायरिंग कर रही है, लेकिन स्पाइडी अपनी फुर्ती से उन गोलियों से बच निकलता है। वो हवा में स्विंग करने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे करता है, टक टक उसका वेब शूटर एकदम खाली है। स्पाइडी बिना जाले के हजारों फीट ऊपर से सीधा जमीन की तरफ गिर रहा है। मौत एकदम सामने है, लेकिन तभी हवा में रस्सी लहराती हुई आती है और सीधा स्पाइडी को कैच कर लेती है। ये और कोई नहीं, जैकपॉट है। उसने सही वक्त पर आकर स्पाइडी की जान बचा ली। बिना टाइम वेस्ट किए ये दोनों सीधा उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ भयंकर धमाका हुआ था, अपोलो थिएटर। अपोलो थिएटर के अंदर तबाही मची है। नया विलन मेनेस अपने ग्लाइडर पर हंसता हुआ घुस चुका है और उसने मेयर इलेक्शन के कैंडिडेट काउंसिल वुमेन पाफ्रे को किडनैप कर लिया है। स्पाइडी और जैकपॉट वहां पहुंचते हैं, लेकिन मेनेस दीवार तोड़कर आसमान से भाग निकलता है। स्पाइडी को उसे रोकना ही होगा। वो हवा में उड़ रहे पुलिस के उसी स्वैट हेलीकॉप्टर पर छलांग लगा देता है जो उसे मारने आया था। स्पाइडी पुलिस वालों से डील करता है कि वो उन्हें खुद को अरेस्ट करने देगा, बस वो उसे उस औरत को बचाने दे। हेलीकॉप्टर से स्पाइडी मेनेस के ग्लाइडर पर डाइव मारता है। स्प्रिंग दोनों के बीच हवा में एक ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है। स्पाइडी इसी मौके का फायदा उठाकर पाफ्रे को मेनेस की चंगुल से बचा लेता है और नीचे बिल्डिंग की छत पर खड़ी जैकपॉट की तरफ जोर से उछाल देता है। काउंसिल वुमेन हवा में चीखती हुई सीधे नीचे गिर रही है और जैकपॉट एकदम परफेक्टली कैच कर लेती है। मेनेस एक पावरफुल एनर्जी बम स्पाइडी और जैकपॉट की तरफ फेंकता है। एक भयंकर धमाका होता है। जब धुआं छटता है तो स्पाइडी और जैकपॉट के होश उड़ जाते हैं। काउंसिल वुमेन पाफ्रे उस धमाके में मारी जा चुकी है। मैंने स्पाइडी पर ताना मारते हुए कहता है तुम्हारी वजह से वो मारी गई, और धुएं का फायदा उठाकर वहां से फरार हो जाता है। पाफ्रे की मौत के बाद स्वैट टीम और पुलिस स्पाइडरमैन को चारों तरफ से घेर लेती है। स्पाइडी अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता है और सरेंडर कर देता है। पुलिस वाले उसे हथकड़ियां पहना देते हैं। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं फाइट नहीं करूंगा, लेकिन यार इस हथकड़ी में मेरी इमेज बहुत खराब हो रही है। अगले ही सेकंड स्पाइडी एक झटके में हथकड़ियां तोड़ देता है। गोलियों की बौछार फिर शुरू हो जाती है, लेकिन स्पाइडी हवा में कलाबाजियां खाते हुए वहां से भाग निकलता है। अगले दिन पैसों की तंगी से जूझ रहा पीटर डेली ब्यूगल के बॉस डेक्स्टर बॉनेट के पास पहुंचता है। पीटर ने मेनेस की एकदम क्लियर और शानदार तस्वीरें खींची थी, लेकिन डेक्स्टर एक लालची और चालाक आदमी है। वो कहता है कि वहां और भी 50 रिपोर्टर्स थे, इसलिए वो पीटर को 10,000 की जगह सिर्फ $2,000 का पार्शियल बोनस देगा। पीटर को मजबूरी में वो पैसे लेने पड़ते हैं ताकि वो अपने लिए नया वेब फ्लूइड बना सके। पैसों का जुगाड़ होने के बाद पीटर डिसाइड करता है कि वो जैकपॉट यानी सारा एरट को पर्सनली थैंक यू बोलने जाएगा। पीटर अपना स्पाइडर सूट पहनकर सारा के घर की खिड़की पर पहुंचता है, लेकिन अंदर खड़ी सारा के बाल छोटे हैं और उस स्पाइडी को देखकर कंफ्यूज हो जाती है। स्पाइडी उसे कहता है कि अपने घर में सीक्रेट आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सारा उसे एक ऐसा सच बताती है कि पीटर का दिमाग फट जाता है। मेरे पास कोई सीक्रेट आइडेंटिटी नहीं है। हाँ, मैं लीगली रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन जो सुपर हीरो मेरे नाम का लाइसेंस यूज करके कॉस्ट्यूम पहनती है वो मैं नहीं हूँ। एक मिनट, अगर ये सारा एरट है तो जैकपॉट की कॉस्ट्यूम में वो औरत कौन थी? किसी ने सारा का लाइसेंस और आइडेंटिटी खरीद ली है। पीटर इस मिस्ट्री को सुलझाना चाहता है, लेकिन शहर में एक नया बवंडर उसका इंतजार कर रहा है। उधर हॉस्पिटल में जे जॉन और जेमिसन को होश आ गया है। वो पागलों की तरह चीख रहे हैं, लेकिन उनकी ये टेंशन शहर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के सामने कुछ भी नहीं है। डेली ब्यूगल अब डीबी के नए बॉस डेक्स्टर बोनेट ने फ्रंट पेज पर एक खौफनाक हेडलाइन छाप दी है, स्पाइडरमैन सीरियल किलर। उसने पाफ्रे की मौत का पूरा इल्जाम स्पाइडरमैन पर डाल दिया है। पूरा शहर स्पाइडी के खिलाफ हो चुका है। पाफ्रे का फ्यूनरल होता है जहां हैरी, कार्ली और लिली सब मौजूद है और शहर की पॉलिटिक्स पूरी तरह गर्मा चुकी है। इसी बीच सड़कों पर पुलिस ने स्पाइडरमैन को देख लिया है और उसे चेज कर रही है। स्पाइडी हवा में डाइव मारते हुए सीधा एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लैंड करता है और धड़ाम से एक बहुत बड़े गीले सीमेंट के गड्ढे में जा गिरता है। स्पाइडी का पूरा कॉस्ट्यूम गीले सीमेंट से भर चुका है और वो पूरी तरह कीचड़ में सन जाता है। सीमेंट में लटपट स्पाइडी एक अंधेरी गली से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक अजीब से आदमी पर पड़ती है। ये एक भिखारी और ड्रग एडिक्ट है जिसे सब फ्रीक बुलाते हैं।
फ्रीक ने FEAST सेंटर, जहां आंट में काम करती है, का एक डोनेशन बॉक्स चुराया हुआ है। स्पाइडी उसे एक छत पर पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहां पीटर का पुलिस वाला दोस्त विन गुंजालेस आ पहुंचता है। पुलिस को लगता है कि स्पाइडरमैन ही वो चोर है जो डोनेशन बॉक्स लूट रहा है। पीटर बिना कोई पंगा लिए बॉक्स वहीं छोड़कर भाग निकलता है और उस चक्कर में वो फ्रीक भी वहीं से फरार हो जाता है। फ्रीक को नशे की भयानक तलब लगी है। वो भागते हुए डॉक्टर कर्ट कॉर्नर्स की एक सीक्रेट लैब में घुस जाता है। वहां उसे कुछ एनिमल स्टेम सेल्स के वायल मिलते हैं। फ्रीक का दिमाग नशे के लिए इतना पागल हो चुका है कि वो उन स्टेम सेल्स को क्रिस्टल मैथ समझकर एक बड़ा सा इंजेक्शन सीधा अपनी नस में ठोक लेता है। ये कोई नशा नहीं था, ये तबाही थी। रात के अंधेरे में फ्रीक उस लैब से बाहर एक गली में आता है। अचानक उसके शरीर में भयंकर दर्द होने लगता है। उसकी नसें फटने लगती हैं। वो घुटनों के बल गिरता है और उसके मुंह से बाल्टी भर के खून और लाल लिक्विड बाहर निकलने लगता है। देखते ही देखते वो आदमी एक विशाल लाल रंग के धड़कते हुए कोकून के अंदर कैद हो जाता है। अगली सुबह इस कोकून की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। वॉमिट एली नाम की उस गली में पुलिस की भीड़ जमा है। एक अंडरग्राउंड बार में सारे सुपर विलेंस इस बात पर शर्त लगा रहे हैं कि उस कोकून के अंदर से कौन सा एलियन बाहर आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ पीटर अपने घर में वॉशिंग मशीन के सामने खड़ा है। वो अपने सीमेंट से सने हुए फटे स्पाइडरमैन सूट को धो कर परेशान हो चुका है। सूट पूरी तरह से फट चुका है। पीटर को उस वॉमिट एली के इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। वो अपना फटा पुराना सूट पहनता है, अपना कैमरा उठाता है और तुरंत उस गली में पहुंच जाता है। नीचे पुलिस वालों ने उस विशाल कोकून को घेरा हुआ है। स्पाइडी दीवार पर चिपकता है और एक परफेक्ट एंगल सेट करके अपना कैमरा निकालता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, पीटर की किस्मत 100% खराब है। जैसे ही फोटो क्लिक करने के लिए बटन दबाता है, स्क्रीन पर लो बैटरी ब्लिंक करता है। लेकिन स्पाइडी का कैमरा डेड होना तो बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, असली तबाही तो अब शुरू होने वाली है। अचानक उस लाल कोकून के अंदर से एक भयानक टूटने की आवाज आती है। पुलिस वाले डर कर पीछे हट जाते हैं। अगले ही सेकंड वो कोकून एक धमाके के साथ फट जाता है और ढेर सारा खून बाहर गिरता है। धुएं और खून के बीच से एक ऐसा खौफनाक मॉन्स्टर बाहर निकलता है जिसे देखकर स्पाइडी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस मॉन्स्टर के शरीर पर स्किन नहीं है। इसका पूरा शरीर सिर्फ लाल रंग के नंगे मसल्स, हड्डियों और नुकीले पंजों से बना है। इसकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई हैं। ये वही ड्रग एडिक्ट इंसान है जो अब एक खूंखार जानवर बन चुका है। वो मॉन्स्टर बाहर निकलते ही एक दिल दहला देने वाली आवाज में चीखता है। ये फ्रीक कितना खतरनाक है। क्या स्पाइडरमैन अपने फटे हुए सूट और डेड कैमरा के साथ इस बिना स्किन वाले दानव को रोक पाएगा, या ये शहर में मौत का नंगा नाच करने वाला है? ये सब मास्टरमाइंड हॉरर सस्पेंस खुलेंगे इस सीरीज के अगले एपिसोड में। अगर इस वीडियो ने आपका दिमाग हिला दिया हो तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें और असली कथाकार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।